प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है फनेटिक सिंबल्स। अब देखिए, इसमें फनेटिक पढ़ाने से पूर्व मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हमें यूँ ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशंस जो होती हैं वो कंपटीशंस में पूछी जा सकती हैं। जैसे फनेटिक इज द साइंस ऑफ स्पीच साउंड की फनेटिक जो होती है वो साइंस ऑफ स्पीच साउंड की साइंस कहलाती है। फोनोलॉजी क्या है कि फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। फोनोलॉजी मीन्स टू स्टडी द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी है स्टडी ऑफ वर्ड, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ड। देखो, हमने सीखा कि फोनेटिक क्या है, साइंस ऑफ स्पीच साउंड है। फोनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज होती है। ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कंपटीशंस में। मॉर्फोलॉजी है स्टडी ऑफ वर्ड। इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वन सिंबल इज यूज्ड फॉर वन फोनीम। कि एक सिंबल जो होता है एक फोनीम के लिए होता है। फोनीम क्या है कि अ फोनीम इज एनी वन ऑफ द सेट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीच साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट जो स्पीच साउंड की स्मॉलेस्ट जो इकाई होती है उसको हम फोनीम कहते हैं। इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में अ फोनीम डिस्टिंग्विशेस, फोनीम अलग करती है वन वर्ड को फ्रॉम अनदर वर्ड से। इंग्लिश हैज 44 फोनीम्स की फोनीम की जो संख्या है वो 44 होती है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन स्लेंटेड लाइन्स की उनको हम स्लेंटेड लाइन्स के बीच में रखते हैं इस तरीके से। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं बट, तो इसको हम लिखेंगे बट इस तरीके से। नेक्स्ट है असिलेबल। असिलेबल इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड की किसी शब्द का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, और ये वर्ड या कंप्लीट वर्ड हो सकता है सिलेबल, विच कैन बी अटर्ड बाय अ सिंगल एफर्ट ऑफ वॉइस। जो एक ही बार में एक ही एफर्ट में हम इसको बोलते हैं उसको कहते हैं हम सिलेबल। वावल इज द न्यूक्लियस एलिमेंट। ये पूछा गया था आरपीएससी में कि वावल इज न्यूक्लियस एलिमेंट होता है। वावल जो होता है प्रिंसिपल एलिमेंट होता है इन अ सिलेबल के अंदर। अ कॉन्सोनेंट इज अ मार्जिनल एलिमेंट इन अ सिलेबल। सिलेबल के अंदर कॉन्सोनेंट कम महत्वपूर्ण होता है बजाय वावल के। नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की, कि स्पीच की जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट के द्वारा हम बोलते हैं उनके ऑर्गन्स हैं। पीवीजी का ओटीपी लूटना है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम ऑर्गन्स को याद कर सकते हैं। जैसे पी स्टैंड्स फॉर पैलेट। पैलेट का अर्थ होता है तालू के द्वारा जो हम शब्द निकालते हैं, जिनको हम साउंड सिस्टम निकालते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाक तंतु होता है। ग्लोटिस कंठ द्वार होता है। ईसोफेगस भोजन नलिका होती है। ट्रेकिया विंड पाइप कहते हैं। पी फाइरेंज कंठ, लाइरेंज कंठ, यूबुला कौआ कहते हैं जो हमारे यहाँ होता है। एंड टंग जीभ, नजल कैविटी नासिका, एंड एल्वियोलर रिज होती है। रिज होती है किनारे, जो टीथ रिज कहते हैं, दांतों के किनारे को बोलते हैं। ये सभी हमारे स्पीकिंग में काम आती हैं, साउंड सिस्टम में काम आती हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स की 3 पार्ट्सों में इनको विभाजित किया गया है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसके अंदर लंग्स, चेस्ट मसल्स, विंड पाइप या ट्रकिया आता है। एंड फोनेटरी ऑर्गन्स के अंदर लाइरेंज आता है जिसको हम कहते हैं कंठ। एंड आर्टिकुलेटरी जो सिस्टम है इसके अंदर नोज, माउथ, टंग, टीथ एंड लिप्स आते हैं। नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं आईपीए की। आईपीए मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इसकी एक स्थापना की गई थी फ्रांस में इन 1886 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसने हमें दिया था इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स दिए थे इन्होंने, जिनकी टोटल जो संख्या थी वो 44 थी, जिसके बारे में आगे हम बातें करेंगे। एक शब्द है आरपी। आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो वर्डली एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन है। और
ये लैंग्वेज जो थी लंदन के अंदर थी, लंदन में, यहाँ साउथ ईस्ट इंग्लैंड में 4 बोलियां बोली जाती थी, जिनमें एक थी साउथ ईस्ट मिडलैंड। साउथ ईस्ट मिडलैंड को ही वर्डली एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन माना गया था, जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड की बात करेंगे कि स्पीच साउंड्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्सों में इनको विभाजित किया गया है। फर्स्ट है वावल, जिसको स्वर ध्वनि कहते हैं। वावल जो होते हैं वो फ्रिक्शन लेस होते हैं, क्योंकि उनमें घर्षण नहीं होता बोलते समय। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन ध्वनि होती हैं, स्पोकन विद फ्रिक्शन, जो बोलते समय घर्षण होता है। नेक्स्ट, अब हम बातें करते हैं फोनेटिक सिंबल्स की। देखिए इनकी जो टोटल संख्या है वो है 44। 44 में हम 2 टाइप्स में इनका डिवाइड करते हैं। जैसे वावल हैं, वावल 20 होते हैं, एंड कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होती है। वावल की संख्या जो 20 है, ये 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं मोनोप्थोंग्स, जिनको हम कहते हैं प्योर वावल्स कहते हैं, सिंगल साउंड होती हैं, इन्हीं को हम वोकॉइड्स के नाम से कहते हैं। दूसरे 8 होते हैं, मोनोप्थोंग्स की संख्या 12 है, 12 संख्या है। 8 जो होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं, डिप्थोंग्स को हम कहते हैं वावल ग्लैड्स कहते हैं, आरपीएससी में पूछा गया था। एंड कॉन्टर्ड्स इनको कहते हैं। देखिए मोनोप्थोंग्स की जो संख्या है 12 होती है। मोनोप्थोंग्स जो होते हैं प्योर वावल्स होते हैं, सिंगल साउंडेड कहलाते हैं, वोकॉइड्स कहते हैं। ये ए और ये ए, इनमें ये लॉन्गर साउंड है, साउंड लॉन्गर है इसकी, और इसकी रैपिड साउंड है। ये डिफरेंट है इन दोनों में, रैपिड साउंड है। ई को इस तरीके से लिखते हैं, दोनों तरीके से ही। बड़ी ई इस तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उ, उ, ए, आई, ओ, औ और अर, ये है मोनोप्थोंग्स। डिप्थोंग्स हैं, जो 2 मोनोप्थोंग्स को मिलाकर के जो साउंड बोली जाती है उसको डिप्थोंग्स कहते हैं। जैसे वावल ग्लाइड्स, कॉन्टर्ड्स, औ, ये अ और उ, औ, आई, आउ, उ, ए, ई, ओई, इस तरीके से। तो इनको हम कहते हैं डिप्थोंग्स, जिनकी संख्या 8 होती है, 8 होती है। नेक्स्ट बातें हम करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट की जो संख्या होती है, व्यंजन की जो संख्या होती है 24 होती है। ये 24 होते हैं, जिनमें प्लॉसिव है पीबीटी डीकेजी, जिनकी संख्या 6 होती है। प्लॉसिव को हम कहते हैं स्पर्श वाले। अब देखिए एफ्रिकेटिव है, एफ्रिकेटिव को कहते हैं अनुघर्षी कहते हैं। ज और च, ज और च, इनके स्वयं ज और च, ये च है, जच, इसको हम लर्न कर सकते हैं। जच एफ्रिकेटिव होते हैं, जच। फ्रीकेटिव होते हैं फ, व, थ, द, स, ज, ह, श और शज। इसको, इन दोनों में अंतर है, इसको हम लिखेंगे यहाँ। ये तो इसको तो लिखते हैं इस तरीके से, और ये वाला जो लिखने में आता है उसको हम लिखते हैं स, इस तरीके से। देखिए नजल है, जो नाक से बोले जाने वाले होते हैं, म, न और इंग। जैसे हम सिंग लिखते हैं तो न और ग, तो इसका जो होता है न और ग होता है, इसका म और न। लेटरल किनारे का होता है, जिसको एल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और अप्रोक्सीमेंट्स को हम कहते हैं, इसको अभिगामी जो होते हैं य, व, र, ये होते हैं 3। तो इनकी संख्या जो टोटल है वो होती है 24। नेक्स्ट, अब हम बातें करेंगे कॉन्सोनेंट सिंबल्स की, कि देखो इसको किस तरीके से लिखा जाता है। क, ग, च को लिखा जाएगा इस तरीके से, च, ये इसका सिंबल है, और ये जा इस तरीके से है, ज, और इसमें अंतर है ज, जज, यू, ड, ट, थ, और ये द इस तरीके से होगा, न, प, फ, ब,
व और व, ये इस तरीके से लिखा जाएगा सिंबल में। आ, आर, ल, सा, ये श और शज, ये इस तरीके से होगा। ह, म और न, जैसे सिंह लिखते हैं, तो जैसे हमने माना सिंह लिखा, तो इसको देखो हिंदी में यदि हम बोलते हैं तो ये सिंह होगा। इस तरीके से इसका विभाजन करते हैं, स, ई, न और ग, तो इस तरीके से स, आई या इंग और ए, इस तरीके से होगा सिंह। या न और ग को इस तरीके से लिखा जाता है, ये सिंबल। नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं हाउ टू राइट एंड प्रोनाउंस ए वर्ड, कि किस तरीके से एक शब्द को लिखा जाता है और उसको बोला जाता है। देखिए जनरल रूल्स हैं कि साइलेंट लेटर की बात करते हैं, द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, वह शब्द वह लेटर अक्षर जिसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है इन वर्ड के अंदर, इज कॉल्ड एडिशन, उसको हम एडिशन के नाम से कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर टूम शब्द दिया हुआ है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टूम। अब देखिए इसको जब टूम है तो यहाँ बी साइलेंट है, तो बी साइलेंट है तो इसको हम लिखेंगे टूम, इस तरीके से, और ये बी यहाँ पर एडिशन कहलाएगा। अब देखिए डेट है, इसको हम डेट लिखते हैं, तो डी और ये टी, यहाँ पर बी साइलेंट है, तो साइलेंट जो लेटर होता है उसको हम एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में आर दिया हुआ है तो उसका प्रोनाउंस नहीं होगा। जिस तरीके से वोटर, यहाँ इस तरीके से लिखेंगे वोटर को, ये आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि यहाँ आर की साउंड नहीं है। और आर के बाद यदि वावल दिया हुआ है, आर के बाद यदि वावल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका प्रोनाउंस हम करेंगे। और जैसे यहाँ आर है लास्ट में, तो इसका प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे ये शब्द ब्र द, इस तरीके से लिखेंगे इसको। आर के बाद यदि कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो उसको हम नहीं बोलेंगे। यहाँ यदि वावल दिया हुआ है तो ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं, तो ये बोलेगा पार्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं, ये 4 लेटर्स हैं एफ के पी टी। एफ के पी टी के बाद यदि एस या ई एस आया तो उसकी जो प्रोनाउंस होगी, उसको जो हम बोलेंगे वो से की ध्वनि आएगी, उसके अंदर से की साउंड आएगी। जैसे कीप्स दिया हुआ है, इसको हम कीप्स बोलेंगे इस तरीके से, कीप्स, तो से की ध्वनि आएगी। यदि इन 4 के अलावा है एफ के पीटी, फूफा को पीटा, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नहीं वहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं, एम के पीटी था या एस के पीटी था, हम कर सकते हैं फूफा को पीटा एफ के पीटी। अब देखो यहाँ एफ के पीटी नहीं है और कोई लेटर है, तो वहां पर अदर लेटर प्लस एस आएगा, वहां जेड की ध्वनि आएगी ज। जैसे रंज है, यहाँ इसको हम लिखेंगे रंज, ना कि रंस, रंज बोलेंगे इसको, जे की ध्वनि आएगी। नेक्स्ट 4th है, यदि डबल एस या एस एच के बाद ईडी है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी टी। जैसे मैं यहां लिखता हूं पास्ट, अदर लेटर दिया हुआ है प्लस ईडी है तो इड आएगा, जैसे पार्टिड, इस तरीके से होगा। पुष्ट, यहां पर एस एच के बाद है तो पुष्ट होगा, ये होगा पुष्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यदि डबल लेटर दिया हुआ है तो वो 1 साउंड देगा। जैसे डबल ई आई है तो साउंड एक ही होगा, इसका जो सिंबल होता है एक ही होता है डी। इस तरीके से हम, ये जनरल रूल हैं जिनको हम याद कर सकते हैं।